रुपए खर्च कर रहे हैं, 3,3300 खर्च कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो हम बच्चे से एक पैसे ना ले। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फर्स्ट ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे हम आपके ITBP किचन सर्विस। जी ITBP किचन सर्विस का फिजिकल शुरू हो गया है। बहुत से बच्चों का कमेंट है कि सर क्या फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या क्या लग रहा है, क्या हमारा फूड प्रोटेक्शन NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, कब का होना चाहिए, बैक डेट का बन जाएगा या नहीं बनेगा, सारा चीज का आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में यहां तक आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, आपको टोटल जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले हम तो बात करते हैं आपका जो ITBP किचन सर्विस का जो फिजिकल है। आप लोगों को पता है 28 तारीख से आप लोगों का फिजिकल शुरू हो गया है। फिजिकल में कुछ बच्चे बाहर हो रहे हैं, फिजिकल में आपको रनिंग में भी बाहर हो रहे हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं कि आपको लेके क्या क्या जाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको तो एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, आपका अपना एज प्रूफ के लिए आपको एक आईडी लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, 10वीं या 12वीं का मार्कशीट हो गया। दूसरा, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी देखिए आप लोगों ने एज रिलेक्शन लिया है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, वो आपको लेके जाना है। 8 से 10 फोटो जरूर लेके जाइएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो आप लोगों का पूरा फिजिकल खत्म हो जाने के बाद उसका भी नोटिस निकलेगा, उसके बाद से आप लोगों का डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट है आपका फूड प्रोटेक्शन से लेके NSQF लेवल 1 का, वो भी अभी चेक नहीं हो रहा है आपके फिजिकल में, वो बाद में होगा। ठीक है, उसमें जो बच्चे बाहर होंगे ही, जिनके पास गलत है सही है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट होना कब का चाहिए। बहुत से लोग अपने सर्टिफिकेट बेचने के लिए या किसी के कारण से बोल रहे हैं कि बनवा लो, चलेगा नहीं चलेगा। बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं। तो मैं देखिए, नोटिस में जो लिखा हुआ है 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है मेरे दोस्त कि आपका फूड प्रोटेक्शन NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर का होना चाहिए या अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। यानी 1 अक्टूबर से आप लोगों का जो भी एज काउंट किया जा रहा है, एज अक्टूबर से पहले का आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक किए होंगे या अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो मांगा जा रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है इसका भी कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपका कब का होना चाहिए। ये आपका बाद का भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है। ऑलरेडी हमने ये आपको बता रखा है, ये ITBP पर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि BSF में चला था, हमने आपको BSF में भी दिखाया था 23 की भर्ती 2024 का भी सर्टिफिकेट NSQF लेवल 1 का चला था। इसके कारण से बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों को भी रिक्वायर्ड है तो बनवा लीजिए। और इसमें तो ऐसे बच्चे हैं कि आपको बता दूं 50% से ज्यादा तो बच्चे के पास फेक सर्टिफिकेट है, 100% फेक सर्टिफिकेट है। क्योंकि हम जो भी आप लोगों को PDF जो प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उसको भी आजकल लोग स्कैन करके हमारे नाम से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो जिनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, संपर्क जरूर कर लीजिएगा। फेक सर्टिफिकेट आपका 50% है। अब बहुत सबसे बड़ा समस्या है कि सर हमारे पास ये सर्टिफिकेट होना कब का चाहिए, बता दिया कि आप कभी भी का चल सकता हो। ITBP पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बहुत से बच्चे की सर हमें बैक डेट में चाहिए, क्या बैक डेट में बन जाएगा? मेरे भाई, मैं लाख बार 1000 बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर बैक डेट का सर्टिफिकेट ये बनता तो आज हमारे 4 बंदे ऐसे BSF के जो थे, जो बेचारे ये फेक सर्टिफिकेट में आ गए थे। पैसे तो उन्होंने पूरे दिए थे 5-5 हजार रुपए, उन्होंने 5-5 हजार रुपए तो दिए तो थे, लेकिन उनको क्या है कि यही फेक सर्टिफिकेट दिया गया। और विभाग जब उसका वेरिफिकेशन, देखिए विभाग को भी सर्टिफिकेट का पता नहीं था कि ये फेक है या सही है। विभाग ने जब उसका वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट को दिया, इंस्टीट्यूट वाला का कोई अता पता नहीं था और वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसके कारण से ये बच्चे बाहर हो गए। और ये 4 जो बच्चे थे, आप लोग नहीं मानोगे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, नहीं तो आपको मैं सुनाता। वो कम से कम भाई हमारे बोल रहे थे कि सर 2 लाख 3 लाख ले लो सर, और हमें क्या है कि बैक डेट में आप सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए। अब बैक डेट में क्यों बोला, क्योंकि वो बच्चे ज्वाइन कर चुके थे मेरे भाई, और ये बोले थे कि सर फिजिकल का आपके
समय से पहले, यानी हमारे ज्वाइनिंग से पहले फिजिकल जब भी चल रहा था उस समय का दे दीजिए। हमें 23 का नहीं चाहिए सर, 23 का नहीं चाहिए, हमें आप 24 का ही दीजिए, लेकिन हमारे फिजिकल से पहले का दे दीजिए सर। लेकिन भाई 24 का हम जनवरी का, फरवरी का कहां से देंगे जब ये बैक डेट में बनता ही नहीं है। तो ये मेरे 4 भाई बाहर हो गए और बहुत अफसोस रहा, जबकि पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे। तो कहने का मतलब साफ साफ है मेरे भाई कि आपको सर्टिफिकेट भले ही आपको अर्जेंट में 2 दिन 3 दिन या आपको 10 दिन में जो भी सर्टिफिकेट होगा बन जाएगा, लेकिन जो डेट होगा आपका आगे का ही डेट होगा। अगर आज 1 तारीख है तो हो सकता है हम आपको 3 तारीख को सर्टिफिकेट देंगे। इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, पैसे ज्यादा हो जाते हैं मैनेज करते करते। 1 दिन के बाद भी 1 दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है, 5 दिन में भी मिल सकता है। इस सबके कॉस्ट जो भी ये सर्टिफिकेट है ना, ज्यादा चार्ज लग जाते हैं। जो भी हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि 15 से 20 दिन में हम आप लोगों को दे देते हैं, 20 से 25 दिन में दे देते हैं। ये क्या है, नॉर्मल जो फीस है इसमें काम किया जाता है। लेकिन ये जो अर्जेंट आप लोग मांगेंगे नेक्स्ट डेट में, जैसे आज 1 तारीख है, आप 5 तारीख के डेट में मांगोगे तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल तो जाएगा, वो वैलिड भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसके जगह आप लोगों को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बैक डेट में कोई सर्टिफिकेट नहीं बना था। अगर आप लोगों से कोई बोला कि मैं बैक डेट में आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा, तो आप 120% श्योर हो जाइए कि वो फेक सर्टिफिकेट है, आपका मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट है नहीं, वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो NSQF का सर्टिफिकेट ले रखे हैं और उन बेचारों को खुद पता नहीं है कि सर हमारा फेक है या सही है। ये फ्रॉड अभी चल रहा है। हमारे पास बहुत से बच्चे सर्टिफिकेट भेजे हैं और जिनका भैया सही है हमने सही बताया है, जिनका गलत है भैया गलत बताया है। और हम आप लोगों को बता रहा हूं, हम मतलब पूरा देखिए, हम खुद आप लोगों को पता है कि हम कहां हैं। और हमारा मकसद यही है कि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर आप 3500 रुपए खर्च कर रहे हैं, 3300 खर्च कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो हम बच्चे से 1 पैसे ना ले। जब हम आपका काम कर रहे हैं हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट देने की जवाबदारी मेरी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने की जवाबदारी है। जहां तक हमने ये भी बात कर रखा है कि आप चाहे ITBP हो, ठीक है ना, चाहे आपका CRPF हो, चाहे आपका BSF हो, आप कहीं से भी सिलेक्शन लेके आइए, डॉक्यूमेंट हमारा लगाइए, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DB होगा, उस समय आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। वेरिफिकेशन कराने की हमारी जवाबदारी है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड है। बहुत से सवाल यही चला था बैक डेट में बनेगा कि नहीं बनेगा। आज स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जिन बच्चों का अगर क्वेरी होगा कि बैक डेट में बन जाता है तो हमारे पास संपर्क मत कीजिएगा। जिनको आगे डेट का चाहिए वही हमसे संपर्क कीजिएगा। बैक डेट का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं बनता है। अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें। और आने वाली जो भी भर्ती के लिए जिन बच्चों को अगर चाहिए सर्टिफिकेट, वो मैसेज कर लीजिएगा, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, संपर्क कर लीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाना है या फेक बनवाना है, आप लोग तय कीजिए। हमें कोई आप लोगों को पैसे का इच्छा नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट का जेन्युइन फीस है वही आप लोगों से लिया जाता है। हम जो भी आपसे पैसे लेते हैं, बहुत से बच्चों के स्पीड पोस्ट का चार्ज लेते हैं हम, क्योंकि भाई आपके घर पे भेजने के लिए भी उसके चार्ज लगते हैं। तो हम आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि आपके इतने पैसे लगेंगे, इतने स्पीड पोस्ट का चार्ज लगेंगे, या इंक्लूडिंग आपके इतने पैसे हैं, आपके घर तक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और घर तक सर्टिफिकेट जाने के लिए कम से कम आपको 40 से 50 दिन का समय लग जाता है। हालांकि पहले भी जा सकता है, लेकिन क्या है कि सर्टिफिकेट में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं तुरंत सर्टिफिकेट देने के बाद तुरंत आप लोगों को सर्टिफिकेट डाउनलोड कराने की भी जिम्मेदारी मेरी है। इस वीडियो में इतना ही। जिनको बनवाना है बनवा लीजिए, आने वाली भी भर्ती में काम आएगा। और ITBP ने अगर आप लोगों पर कृपया कर दिया तो आपका चल भी जाएगा। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।